अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 3 का जो है वो इंट्रोडक्शन कर लिया था, और इस चैप्टर में हमने ये बताया था कि मार्केट फेलियर होता है। चैप्टर का नाम देखें, हमने कहा गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। और इस चैप्टर में ये था कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी फेल्स टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और मार्केट इकोनॉमी फेल किस तरह हो जाती है कि मैरिड गुड्स जो है वो मैरिड गुड्स जो है वो अंडर प्रोड्यूस होती हैं, डी मैरिड गुड्स जो है वो ओवर प्रोड्यूस हो जाती हैं, और पब्लिक गुड्स बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होती। तो गवर्नमेंट ने 3 तरीके जो है वो उसके लिए लिए ना। गवर्नमेंट ने उसमें सबसे पहले नंबर 1 रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने रूल्स बना देती है, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस लगा देती है किसी गुड्स की, ताकि वो मार्केट में की जो इनएफिशिएंसीज़ हैं उन्हें कम कर सकें। सेकेंडली, फाइनेंशियल इंटरवेंशन। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस और सब्सिडीज़ को यूज़ करती है, यानी टैक्सेस लगाती है डी मैरिड गुड्स के ऊपर ताकि वो कम बने, और सब्सिडी देती है मैरिड गुड्स के ऊपर ताकि वो ज़्यादा बने। और कुछ थर्ड जो मेथड गवर्नमेंट के पास है वो है गवर्नमेंट प्रोविज़न। दिस मीन्स कि गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स जैसे कि वाटर, देखिए वाटर प्रोविज़न, कोल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके देखता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि देखें वाटर प्रोविज़न, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारे जो है गवर्नमेंट खुद करती है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर शायद अगर ये करें तो वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो गवर्नमेंट खुद ये करती है। अब उसका फर्स्ट मेथड जो है, जो फर्स्ट मेथड था उसका, वो ये था कि मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस। हाँ, मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, तो डिफाइन करें क्या होता है मैक्सिमम। A price that is fixed, the market price must not exceed this price. यानी गवर्नमेंट इज कंपेलिंग Hmm. बाय लॉ, बाय रूल्स, टू चार्ज दिस प्राइस, फिक्स प्राइस। क्या लिखा हुआ है, फिक्स चार्ज दिस फिक्स प्राइस। Yes. ठीक है, मैक्सिमम बट नॉट अबव दिस प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं आप चार्ज कर सकते। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत रखी हुई है कि 100 रुपी जो है ना उसकी प्राइस है, आप इससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। कम बेशक कर लें, आप कम कर लें बट ज़्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम प्राइस रखती है इसके लिए। अब मैक्सिमम प्राइस जो है वो क्यों करती है गवर्नमेंट? हाँ, ताकि सेलर जो है वो प्राइस को हायर ना कर सके। Yes. इसलिए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट यूज़ लेजिस्लेशन, कानून बना देती है टू इन्फोर्स मैक्सिमम प्राइसेस फॉर बहुत सी चीज़ों की, जिनमें स्टेपल फूड्स, यानी यहाँ पर आटा वगैरह, चीनी की बात कर रहे हैं, सच एज ब्रेड, राइस एंड कुकिंग ऑयल। उसके बाद रेंट्स इन सर्टन टाइप्स ऑफ हाउसिंग, छोटे जो घर होते हैं कि वो गरीब लोगों के उनको रेंट महंगे ना देने पड़ जाएं, उनको फिक्स कर देती है। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूटिलिटी कंपनीज़, आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़, वाटर सप्लाई कंपनी, गैस, इनको भी अगर वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा हो तो उसे कहते हैं कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो ज़्यादा वाटर CDA यहाँ प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर वाटर नहीं सप्लाई कर रहा है यहाँ पर। हाँ, कराची में वो टैंकर वाले वो पानी सप्लाई करते हैं जब शॉर्टेज हो जाती है, या यहाँ पर हाँ G13 वगैरह में पानी हमेशा ही कम होता है तो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, तो उसके भी एक चार्जेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बट गवर्नमेंट ने फिक्स किए होते ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। सेकंड, ट्रांसपोर्ट फेयर्स, यानी किराया। आप यहाँ से लाहौर के लिए अगर इवन डेवो में भी जाते हैं, फैसल मूवर्स में जाते हैं, उनका भी गवर्नमेंट से पूछ कर होता है, गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर होता है, रूल्स बनाया होता है। Yes. ऐसा नहीं है कि वो देखें कि अब ईद के दिन है और वो किराया जो है ना, वो अगर लाहौर का 1500, 1500 रुपये किराया है तो उसे वो 4000 कर दें, 5000 कर दें। एयरलाइंस वाले तो कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी हुई है कि जब रश आवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक उनकी प्राइसेस अप हो जाती हैं, बट गवर्नमेंट ने इनको, ट्रांसपोर्ट वालों को जो है वो नहीं अलाउ किया हुआ कि वो अपनी प्राइसेस को डिमांड के मुताबिक रेज करें, नहीं कहा हुआ, क्योंकि द गवर्नमेंट नो दैट दीज लोकल ट्रांसपोर्ट्स आर बीइंग यूज्ड बाय एवरेज पीपल्स, बाय मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास इसको यूज़ कर रही होती है। इसलिए गवर्नमेंट है, बाय एयरलाइंस तो बिजनेस कम्युनिटी एंड रिच यूज़ कर रही होती हैं, तो दे कैन यूज़ डिमांड, दे कैन रेज द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड सिचुएशन। समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट ये 4 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो मैक्सिमम प्राइस लगा, मिनिमम प्राइस जो नहीं, मैक्सिमम प्राइस लगा देती है। मैं ज़रा एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम प्राइस क्या होता है।
ये ओपन हो जाए मेरा वाइट बोर्ड। इट टेक सम टाइम टू ओपन। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ। आप ज़रा मुझे बताएं मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट क्यों लगाती है? मैक्सिमम प्राइस ताकि जो जैसे घर के रेंट वगैरह हैं गरीब लोगों को मुश्किल ना हो देने में, और फूड स्टफ जो है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कुकिंग ऑयल, ब्रेड वगैरह, राइस, तो इन पे भी एक हायर प्राइस ना चार्ज करें ताकि लोग। बिल्कुल सही है। ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा ऐसा यानी किस तरह का गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है? रेगुलेशन लॉ बन रेगुलेशन गया। मींस लॉ। यस, लॉ लॉ बन बन गया गया। ना। मेडिसिन में लॉ बन तो गया। पेट्रोल की प्राइसेस अखबार में और अनाउंस होगी कि दिस इज़ द प्राइस एंड इफ़ एनी वन वायलेट द दिस लॉ इट इज़ कानून। पनिशेबल। यस। पनिशेबल। आपने कहा मार्शल लॉ लगा देते हैं ना। तो टाइप ऑफ मार्शल लॉ मींस व्हेन देयर इज मार्शल, वो पॉलिटिकल सिस्टम में यस, मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट है। रेगुलर और ये सिस्टम। इकोनॉमिक बाज लोग तो इसे ये बड़ी डिबेट है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चल रही है। पॉल रॉइन और ये लोग जो थे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तो वो क्या कहा करते थे कि नहीं, एवरीथिंग इज़ प्राइवेटाइज, रोड शुड बी प्राइवेटाइज एंड प्राइवेट रोड्स, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट डिफेंस भी प्राइवेट। वो पूरी दुनिया में एक कंपेन चल पड़ी कि आप ऐसा करें कि सब कुछ ही प्राइवेट, गवर्नमेंट कुछ भी ना करे। क्यों? हाँ, वो उनकी फ़िलॉसफी ये थी कि जब प्राइवेट ऑटोमेटिकली ये बेहतर है। लेकिन उनके पीछे एक एजेंडा था। वो ये था कि अब चूंकि कुछ लोगों के पास इतने रिच हो गए हैं वो अमेरिका में। मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था कि अमेरिका के 389 लोगों की, जो रिच लोग हैं, उनकी वेल्थ को एक तरफ रख लें और हाफ ऑफ द अमेरिकन्स की वेल्थ जो पूरेस्ट उनको रखते हैं, तो वो 389 की वेल्थ ज़्यादा है। तो इनइक्वालिटी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, पावर्टी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो बहुत ही अल्ट्रा गरीब होगा ना जो कि सड़कों पे सोता होगा, लेकिन वहाँ तो मैंने देखा गाड़ियों में सोने वाले बहुत। मैं एक खातून, मुझे पूरी एक्ट्रेस लग रही थी वो, डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि बड़ी अच्छी खुश शक्ल भी थी, पढ़ी लिखी भी थी। तो उसने कहा भाई घर, उसने कहा घर मेरा ये गाड़ी है। तो उसी में उसने वो बेड से निकाला और एक पार्किंग में खड़ा किया। इसके बावजूद उसको रिस्क था। कहती है मुझे डर लगा रहता है कि कोई वो काले या कोई भी वहाँ पर काले या दूसरे भी, या वो मुझे आके मतलब मेरी चीज़ें ना ले जाएं। और खाना वो कहती है एक डोनेशन है वहाँ पर, मैं वहाँ से खाती हूँ। तो ये वहाँ के हालात हैं। यहाँ पर भी हालात ख़राब हैं, लेकिन मेरा ख्याल फिर भी यही है कि यहाँ खुददारी और इज़्ज़तदारी है, और फिर दूसरी तरफ लोगों में भी खुददारी है। जो गरीब है वो भी इतना बेचारा वक्त गुज़र कर लेता है। और लोग भी बड़े खुददार हैं इस सेंस में, लोग कि वो गरीबों को इमदाद मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। वो उनको भूखा नहीं सोने देते किसी तरीके से भी। हाँ, अगर यहाँ कोई I-10 के इस कॉर्नर पे कई लोग बैठे होते हैं तो उनको मैं देख रहा होता हूँ, फूड बॉक्सेस मिलते रहते हैं, लोग आते रहते, इसीलिए तो वो बैठते हैं। ना मिले तो फिर ना आए। तो मैक्सिमम प्राइस का डायग्राम ज़रा देखें, ये इस तरह से है ना। ये मैं वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये ओरिजिनल डिमांड है डी, और ये ओरिजिनल सप्लाई है। ये मैं एस कर देता हूँ। अब ये इसके साथ मिल ही गया तो चलें। अच्छा, ये ऑटो शेप बना रहा है, मैं ऑटो शेप वाले फंक्शंस को हटा रहा हूँ ताकि इसमें से एक टू शेप बंद कर रहा हूँ मैं। तो ये लें, ये डिमांड है और ये डिमांड है और ये सप्लाई है। मैं वापस इसको बनाता हूँ। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ये इक्विलिब्रियम है इस मार्केट में। ये मार्केट फॉर पेट्रोल कह सकते हैं, चले मैं कहता हूँ ये है मार्केट फॉर पेट्रोल। इसमें 100 रुपये अगर मार्केट जो है ना वो मार्केट पे डिटरमिन किया जाए तो 120 रुपये पर लीटर होगा। और लेट्स सपोज के 4000 लीटर पर डे इस्लामाबाद में डिमांड होता होगा। ठीक है, पर आवर डिमांड होता होगा, या ये क्योंकि एक फिक्टिशियस सा करेक्टर बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये है ओरिजिनल मार्केट। इफ़ द
if the price is set by the demand and supply forces, then this is the prevailing price. The price will be. But government के लिए नहीं, ये 120 रुपीज़ ज़्यादा है. What the government intends, the government want to fix the price by imposing maximum price. Yes. Maximum price. और maximum price is always levied below the equilibrium price. यानी इससे नीचे आप यहाँ कहीं लगाएं, ये maximum price है. ये वाला maximum price बनता है. अच्छा, अब maximum price लगा दी गई है which is always below the equilibrium. नंबर 1 पॉइंट ये है कि it is always below the equilibrium. एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि जब भी गवर्नमेंट लगाए तो वो below the equilibrium प्राइस लगा देगी, ठीक है ना, below the equilibrium. अगर गवर्नमेंट ये प्राइस above the equilibrium लगा दे यानी तो then it will be ineffective. Yes. क्योंकि मैक्सिमम प्राइस का ये मतलब है कि आप इससे कम पे तो बेच सकते हैं, ज़्यादा पे नहीं बेच सकते ना. अगर चले मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि गवर्नमेंट इसकी प्राइस यहाँ फिक्स कर दे, इस यहाँ कहीं पे फिक्स कर दे तो 140 रुपी, देन पीपल विल नॉट ट्रेड ऑन द 140 बट ऑन 120, दैट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस. then the equilibrium price will be prevailing in the market instead of maximum price. तो वो ineffective हो जाएगी. So if levied above equilibrium, ABOVE above equilibrium, not effective. एक बात. दूसरी बात ये है कि ये कोई आपका क्या ख्याल है कि it is the solution of a problem or it is problem itself? It is a problem itself. क्यों? अगर ऊपर लगा दें. ऊपर लगा दें तो फिर तो लगाना ना लगाना कोई मैटर नहीं करता. Yes. क्योंकि फिर तो मार्केट प्राइस प्रिवेल करेगी. नीचे लगा दें तो फिर तो इफेक्टिव सही है. फिर इफेक्टिव तो हो गई. इफेक्टिव का मतलब है कि प्राइस तो कम हो गई, लेकिन ये इससे वाकई पुअर कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाएगा इससे. कुछ हद तक तो हो जाएगा. कुछ हद तक होगा और कुछ नुकसान भी हो जाएगा. नुकसान क्यों होगा? यानी ये कितनी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट वांट टू केयर द पुअर्स, वांट टू केयर द लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. बट आप ये देखें कि मैक्सिमम प्राइस जो है अगर वो लगा दी जाए 100 रुपी कर दी जाए, 100 रुपी, तो इन सच सिनेरियो मार्केट में इस प्राइस पे सेलर विल नॉट बी विलिंग टू सप्लाई. क्योंकि आपने सप्लाई कर में पढ़ा था ना कि वो ये सप्लाई नहीं करेंगे. लोअर प्राइस, जब प्राइस कम होती है तो वो सप्लाई नहीं करते, फिर सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है. दे विल कम सप्लाई करेंगे क्योंकि दे विल थिंक, सम ऑफ देम थिंक विल बी अनप्रॉफिटेबल फॉर देम टू सप्लाई द गुड्स. जो बहुत ही छोटा है, जिसकी कॉस्ट नहीं आती, वो सप्लाई नहीं करेगा उसको, उस प्रोडक्ट को. तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ ये 4000 था ना, तो मार्केट में सप्लाई जो है वो हो जाएगी 3000, कम सप्लाई हो जाएगी. और इस प्राइस पे डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. क्योंकि एट द लोअर प्राइसेस मोर पीपल विल बी विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट. तो क्वांटिटी डिमांड जो है आपने उसमें देखा कि आगे अंदर में वो ज़्यादा हो जाएगी. वो यहाँ पर इस डायग्राम से यही लगता है कि वो शायद 6000 हो गई है डिमांड. यस. अब मार्केट में 3000 गुड्स अवेलेबल हैं, डिमांड 6000 की है, तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है इट इज़ लाइक ये शॉर्टेज है. यस. इस तरह का ये एरिया में अगर से ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा जी. इसमें आप देखते हैं कि ये सारा एरिया शॉर्टेज का क्रिएट हो रहा है. यस. तो ये शॉर्टेज एक प्रॉब्लम तो हो गया. यानी आप गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव ए डिजीज़, किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, किसी को इम्प्रूव करने के लिए एक मेडिसिन दी उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस लगाई, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम शॉर्टेज. अब शॉर्टेज खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शॉर्टेज. क्या
यस। उस शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, बहुत से एरर आ रहे हैं। नंबर 1 क्या चीज़ हो जाएगी, ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट विल इमर्ज। ब्लैक मार्केट ये होता है कि जब किसी कंज्यूमर को कमोडिटी नहीं मिल रही होती तो वो फिर अंडर द टेबल खुफिया तौर पर वो प्रोडक्ट हायर प्राइसेस में बाय कर लेता है। मतलब पेट्रोल मुझे नहीं मिल रहा, शॉर्टेज है मार्केट में, 3000 लीटर आया है, डिमांड फॉर है, मुझे नहीं मिल रहा और मुझे जाना है टीचिंग्स करने के लिए, जाना है पढ़ाने के लिए। अब यस। मैं ये, मुझे नहीं मिल रहा तो मैं ये करूँगा कि पेट्रोल पंप वाले को कहूँगा यार ऐसे करें, 100 रुपये छोड़ दें, मुझसे 200 रुपये लें और दें मुझे कुछ थोड़ा सा। इसे कहते हैं ब्लैक मार्केट। ठीक है। नंबर 2 लॉन्ग क्यूज़। बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी उस चीज़ के लिए। लॉन्ग क्यूज। क्यूज़ लगी लंबी किसी को लेगा। थर्ड ये हो जाएगा, गवर्नमेंट को खुद रैशन करना पड़ेगा, खुद रैशन, गवर्नमेंट रैशनिंग सिस्टम। देखें, अगर अब गुड्स कम अवेलेबल है और डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट वांट के सबको बराबर मिल जाए, सबको बराबर मिल जाए, सो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। खुद रैशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। यानी वो मार्केट सिस्टम पर रैशनिंग नहीं कर रही, गवर्नमेंट खुद रैशनिंग अपने हाथ में ले रही है और वो ये कहेगी कि सब लोग जो है वो 100 लीटर आके अपना आईडी कार्ड पता नहीं प्रिंट करवा के और फलां करवा के और ले लिया करें। तो वो खुद गवर्नमेंट को रैशन करना पड़ेगा। ऐसा बहुत से मुल्कों में होता है और हुआ है और अक्सर होता है। जैसे अगर चीनी जो है मुल्क में कम, एक साल था जब मुल्क में पूरी दुनिया में ही शुगर क्राइसिस आ गया था, बहुत कम चीनी पैदा हुई थी। अब इसका ये मतलब था कि प्राइसेस शुगर की बहुत शूट अप कर गई थी पूरी दुनिया में ही, हर जगह ही महंगी हो रही थी। और वजह तो ये भी थी कि वो जो शुगर थी उससे वो एथेनॉल बन रहा था ना, वो पेट्रोल बनना शुरू हो गया तो शुगर भी कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, रैशंस करना पड़ा कि ऐसा ना हो कि रिच लोग मीठी मीठी चाय पिएं, मीठे मीठे खाने खाएं और जर्दे भी खाएं और सब कुछ खाएं, और गरीब चूँकि उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाए वो ना खाएं। सो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उन्हें कहा कि 5 किलोग्राम पर फैमिली जो है वो अपना आईडी कार्ड लेकर ले लें, गवर्नमेंट पुअर्स के लिए कम रेट पर फलां जगह अवेलेबल कर लेगी। तो गवर्नमेंट को खुद डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो जब मैक्सिमम प्राइस लगाते हैं साथ ही गवर्नमेंट को खुद रैशनिंग भी करनी पड़ती है। तो एक नुकसान ये है कि गवर्नमेंट को खुद इन्फोर्स करके रैशन करनी पड़ेगी गुड्स को। एक और इसका जो लॉस हो सकता है वो ये हो सकता है कि चूँकि सप्लाई जब कम हो जाती है, जब कम सेलर आर विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट, इट मीन्स कि फर्म्स कुछ बंद हो जाएंगी, कुछ फर्म्स अपना ऑपरेशन बंद कर देंगी क्योंकि इतनी कम प्राइस पे वो सप्लाई करने के लिए विलिंग ही नहीं है। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ठीक करने के लिए 4-5 तो बीमारियां और जनरेट हो गई हैं मैक्सिमम प्राइस लगाने की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने कहा था कि फ्यू लकी कस्टमर्स विल गेट द गुड्स। फ्यू लकी कस्टमर्स, कुछ लोगों को गुड्स मिल जाएंगी एट द लोअर रेट, लेकिन बाकी सब प्रॉब्लम हो जाए। फ्यू लकी कस्टमर्स विल गेट द। ओवरऑल इस लगाने की वजह से वो लोग जिनको के कम प्राइसेस पे गुड्स मिल गई हैं उनका कंज्यूमर सरप्लस तो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन कुछ जिनको के हायर रेट पर गुड्स लेनी पड़ी, ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ी, या जिनको गुड्स मिली ही नहीं, उनका कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर किसी, अगर हम लॉस को और पॉजिटिव साइड दोनों को ऐड करें तो ओवरऑल कंज्यूमर कुछ एडवांटेज में रहेगा। ओवरऑल कुछ कंज्यूमर को बेनिफिट रहेगा। तो ये था मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ये करने के लिए। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम सिलेबस की तरफ चले जाएं तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि what is maximum price, the price that is fixed, that market price must not go below this price। और ये डायग्राम बुक में बना हुआ है, ये मैक्सिमम प्राइस का डायग्राम है। सही, मैक्सिमम प्राइस का ये डायग्राम है।
मैं देखूँ इस कमेंट से अगर मैं एरो ले सकूँ, वरना फिर करना पड़ेगा नहीं। अच्छा, सो ये देखें, द रेड कलर इज द डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस इज Yes. इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको पीई कहा, दिस मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस है, और क्यूई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। बट गवर्नमेंट ने ग्रीन कलर वाली मैक्सिमम प्राइस लगा दी, जिसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट होगी, Q1 से लेकर Q3 तक शॉर्टेज क्रिएट होती है, और उस शॉर्टेज की वजह से जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं आपकी बुक में कि क्या क्या, जिनको मैंने अभी एक्सप्लेन कर लिया है कि क्या हो जाएगा। वो आपने इसको देख लेना है, सही। ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक मिनिमम प्राइस जो है वो देखेंगे।